तो 3D में हम आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके थे क्या क्या डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला एक्सप्लेन हो चुका था और मिड पॉइंट फॉर्मूला बता दीजिए। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दिए थे, डिस्टेंस फॉर्मूला बता दिए थे। इसके अलावा आपको एक्स वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स वाई प्लेन में एक्स होगा, वाई होगा और जेड जीरो हो जाएगा ना, जेड नहीं। वाई जेड प्लेन में एक्स जीरो हो जाएगा, बाकी वाई भी होगा, जेड भी होगा। और एक्स जेड प्लेन में वाई जीरो, हाँ एक्स भी होगा, जेड भी होगा, वाई नहीं होगा। ये भी आपको याद रखना है कि एक्स वाई प्लेन में एक्स होगा, वाई होगा, जेड नहीं होगा। जो नहीं है वो जीरो कर दोगे आप, और वाई जेड प्लेन में एक्स हो जीरो कर दिया। ये भी आपको याद रखना है। और एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखोगे तो एक्स होगा, बाकी दोनों क्या होंगे? जीरो होंगे। तो वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट वाई होगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। जेड एक्सिस पर जेड होगा, बाकी तो जीरो। तो एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर पॉइंट भी मार्क करना आपको आना चाहिए। तो आपके वहाँ जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानती हैं और 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, आपको बताना होगा कि ट्रायंगल कैसा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिसाइड हो जाएगा। और 3 पॉइंट गिवन है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूले से तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद अगर तीनों डिस्टेंस सेम आ जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो सेम आ जाए, और अगर ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर राइट ट्रायंगल हो जाएगा। और इसमें पैरेललोग्राम अगर आपको 4 पॉइंट दिए, पैरेललोग्राम प्रूव कर लें, अपोजिट साइड्स इक्वल, ये दिखा दोगे आप। तो 12 पॉइंट में तो सभी बातें। हाँ एक क्वेश्चन फोर्थ वाला है, जैसे आपको पूछ रहा है फोर्थ क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from the points 1 2 3 and 3 2 minus 1। ये आपने दे दिया बच्चों, इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from the points 1 2 3 and 3 2 minus 1। तो A be any point, P be any point whose coordinate x y z। तो आपसे कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, मतलब पी ए और पी बी क्या है? बराबर। ये गिवन है, ए की पी से डिस्टेंस उतनी है जितनी बी की पी से है, तो पी ए इक्वल टू पी बी आपको गिवन है। इसको सॉल्व कर लो, स्क्वायरिंग कर दो, तो ताकि रूट नहीं लगाना पड़ेगा आपको, रूट नहीं लगाना पड़ेगा। तो पी ए डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लोगे आप, रूट लगाओगे नहीं आप। क्या होगा? एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर जेड प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ पी बी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर वाई माइनस 2 होल स्क्वायर एंड जेड माइनस 2 होल स्क्वायर। अब सारे स्क्वायर ओपन कर दीजिए आप। जेड माइनस 3 जेड माइनस 3 ये सारे स्क्वायर ओपन कर दीजिए।
तो आपको रिलेशन मिल जाएगा बच्चों, जो भी मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सारे स्क्वायर खोलने के बाद भाई एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा, जेड स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर वहां से एक्स स्क्वायर मिलकर खत्म हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे। आप 12.2 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, बिल्कुल सेम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स पी। पॉइंट पी, ये पॉइंट पी लिया हमने, जनरल पॉइंट लोगे एक्स वाई, जब भी पॉइंट पी तो जनरल पॉइंट की बात चल रही है एक्स वाई जेड। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट पी, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी इज इक्वल टू 10। कह रहा वो पॉइंट जो है उसकी ए और बी से जो डिस्टेंस है उनका सम 10 दिया है, यानी ए से पी तक की डिस्टेंस और पी से ए तक की डिस्टेंस और पी से बी तक की जो डिस्टेंस है उनका सम 10 है। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स पी, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम ए एंड बी इज इक्वल टू 10। तो पॉइंट पी ले लिया हमने, जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड, इस पी की ए से डिस्टेंस और इस पी के बी से डिस्टेंस का सम जो है वो 10 है। अब इसको सॉल्व करना है। स्क्वायरिंग ऐसे नहीं कर पाओगे, बाद में कर लेना। तो पहले पी ए लिख दो, क्या है डिस्टेंस फॉर्म से बताओ। हाँ, एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, जेड माइनस 0 होल स्क्वायर, ये आ गया। प्लस पी बी एक्स प्लस 4 अनरूट करना है, एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू 10। अब याद रखना बच्चों, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर ए तक। ऐसी इक्वेशन को जब भी सॉल्व करना हो ना, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर दोनों में रूट लगा हो, तो इसको सॉल्व करने का बेहतर तरीका होता है कि एक साइड पहले रूट को अलग अलग साइड ले जाओ। ऐसी इक्वेशन जब भी हो रूट लगे हो ना, तो बेस्ट मेथड ये रहता है कि एक रूट एक तरफ, दूसरा रूट एक तरफ, स्क्वायरिंग करो। एक रूट फिर बच जाएगा 2ab से, फिर दो बार स्क्वायरिंग करके सॉल्व होती है। जब भी रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर ए होगा, फिर दो बार स्क्वायरिंग से सॉल्व होती है। जैसे ये दिया है, मान लो ये है ना आपका, आपने क्या लिखा है इसको, एक्स इक्वल ए माइनस रूट वाई, एक बार स्क्वायरिंग किया तो क्या आया, एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2a रूट वाई, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस के 2a रूट वाई, ये आ गया। अब दोबारा से स्क्वायरिंग करोगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा। रूट खत्म करने के लिए दो बार स्क्वायरिंग करनी पड़ती है। एक बार स्क्वायरिंग में रूट वाला जो टर्म आ जाएगा ना, उसको एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, ये तरीका होता है। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर, सॉरी उधर ले जाइए पहले, एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर को खोल दीजिए, तो इसको क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x है ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर वहां गया 10 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायरिंग करने के एक रूट करना उधर ले गया। चलिए करिए स्क्वायरिंग, क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 16, या पहले ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 16 बराबर, यहाँ ए माइनस बी का स्क्वायर यूज करोगे, 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 16, माइनस 2 भी करोगे तो माइनस 20 टाइम्स, तो भी करोगे माइनस 20 टाइम्स रूट करता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब सबको इधर ले आओ, मैं काट जो कट रहे है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, खत्म। क्या बचा माइनस, और कुछ कटा क्या नहीं, 16 भी कट गया, तो माइनस 8x माइनस के 16x हो गए, इक्वल टू क्या बचा, 100 माइनस 20 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x एंड प्लस 16।
और थोड़ा चाहो तुम तो इसमें से ये कट जाएगा ना, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ ना, 4 कॉमन ले लें, आपकी मर्जी है, थोड़ा छोटा करना चाहो तो यहाँ से 4 कॉमन लिया, इसको काट दो, कितना माइनस के 4x हो जाएगा ये, और ये कितना होगा 4 से डिवाइड किया 25 -5 क्यों, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, अब अकेला रूट वाला इधर, अब नहीं दोबारा स्क्वायरिंग करो फिर रूट नहीं आएगा 2ab में, वो अकेले रहेगा रूट वाला टर्म, यहाँ ले आओ तो माइनस के 4x माइनस के 25 बराबर -5 टाइम्स ये, आप करो स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा ना स्क्वायर, हाँ जी, यहाँ माइनस कॉमन ले क्या करोगे, -a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर, एक ही बात तो है, -a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर एक ही चीज है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, खत्म हो जाएगा रूट आपका, जो बच जाएंगे वो आपका आंसर में आएगा। तो याद रखना कभी भी √x + √y बराबर a, ऐसी कौन को सॉल्व करना है, पहले एक बार √x एक तरफ ये स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ से 2ab वाला टर्म जो आएगा उसमें रूट रहेगा, वो एक तरफ बाकी सब एक तरफ, फिर स्क्वायरिंग करोगे वो भी खत्म हो जाएगा। तो आती नहीं समझ में, नहीं आया, ये देखो कैसे लिख रहा हूँ ना मैं, √x + √y बराबर a लिखा हुआ, रूट खत्म करना है। तो अब आप देखो हालांकि ऐसे भी कर सकते हो, अभी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ऐसा ही करना है, मान लो मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक तरफ ले गया मैं रूट वाले टर्म को, स्क्वायरिंग करा, x आ गया, यहाँ स्क्वायरिंग किया a² + y - 2a √y, ये आ गया। अब यहाँ रूट वाला टर्म छोड़ दो बस, बाकी सब एक तरफ है, हाँ तभी तो रूट भागेगा, वरना कैसे भागेगा, 2 रूट है तो तभी 2 बार स्क्वायरिंग करके ही भागेंगे वो, बस इतनी सी बात है, 2 बार स्क्वायरिंग होनी। अच्छा आप मान लो तो ऐसे भी कर लेते हो, क्या होगा देखो फिर, ऐसे स्क्वायरिंग कर दिया क्या होगा, x + y + 2√xy बराबर a², अब आपके पास हो गया x + y - a² बराबर -2√xy, अब स्क्वायरिंग करो, करना 2 बार ही है आपको, तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है ऐसे केसेस में, तो आप जो मैंने पहले बताया वो करिएगा। हमने अब इसको कर दो स्क्वायरिंग, तो यहाँ a + b को स्क्वायर से खोल दो, क्या आ गया 16x² + 625 क्यों, और प्लस 25 4 जा 100, 100 2 जा 200 बराबर, यहाँ -5 का स्क्वायर 25 और यहाँ भी कट जाएगा, ये आ गया, इस तरह से आ गया ना, -5 का स्क्वायर 25, अब कर लो अंदर मल्टीप्लाई कर दो 25 से सारे, और सारे टर्म एक और कर लो, उसके बाद जो इक्वेशन बच गई वो आपका आंसर हो गया। (25x² - 16x) क्या बचा, 9x² बच जाएगा, 25x² - 16x² करोगे, फिर आपका आएगा 25y² + 25z² और 25 × 8x ये है, फिर यहाँ से कितना x का टर्म यहाँ भी है वो माइनस हो जाएंगे। आप सिंप्लीफाई करना है, बाकी आप कुछ रह थोड़ी, आप सिंप्लीफाई करके निकालो क्या आंसर आएगा, फाइनल आंसर एनसीईआरटी से मैच कराओ। तो जब आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द 4th वर्टेक्स ऑफ पैलोराम, if 3 vertices A, B, C are given, find the 4th vertex. Let the 4th vertex A, B, C. कॉन्सेप्ट कौन सा रहेगा, diagonals of palloram bisect each other. यानी P is the midpoint of BD, यानी midpoint of BD बराबर midpoint of AC, ऐसे लिखो, midpoint of BC एक और midpoint of BD, ऐसे लिखो आप, जो BD का midpoint होगा वही AC का midpoint होगा। तो चलो हमने पहले किसका लिखा, AC का, ये रहा, तो मिड पॉइंट क्या होता है x1 + x2/2
y1 प्लस y2/2 और z1 प्लस z2/2। कितना हो गया 1 माइनस 1/2 कॉमा 2 प्लस 2/2 कॉमा 3 प्लस 5/2 इक्वल टू नाउ द मिड पॉइंट ऑफ BD। ये रहा BD का मिड पॉइंट a प्लस 0/2 b प्लस 8/2 एंड c प्लस 4/2। अब आप इक्वेट कर दो, ये बराबर ये कर दो, ये आ जाएगा। ये इसको b की इसके बराबर कर दो, b आ जाएगा, और इसको इसके बराबर कर दो, c आ जाएगा। ए बी सी आपसे पूछे ही फिर फोर्थ वर्टेक्स और पहले रहा। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट रहेगा जब आपको पूछा जाएगा कि फोर्थ बताओ। अगला कॉन्सेप्ट है कि ट्रायंगल का वर्टिसेस गिवन है 2 4 6 8 0 -10 -2 -6 -20। ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन होंगे तो तुमसे कहेंगे भाई ए से जाने वाला मीडियन की लेंथ बताओ, या बी से जाने वाली मीडियन की लेंथ बताओ, या सी से जाने वाली मीडियन की लेंथ बताओ। ए से जाने वाली मीडियन पूछिए तो ये आगे मिड पॉइंट पे जाके मिल जाएगी। तो ये लेंथ पूछिए तो आप एम के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, मीडियन मिड पॉइंट पे जाके मिलती है। तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बीसी का मिड पॉइंट कितना हो गया, एम आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 -2 प्लस 8/2 कॉमा -6 प्लस 0/2 कॉमा -20 -1/2 मिल गया आपको एम। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप इस लेंथ को निकाल लोगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। x1 माइनस ना कर लोगे ना, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसलिए अब बी से जाने वाली मीडियन पूछी होगी तो बी से जाने वाली नहीं आगे बच्चों, एन निकाल लोगे, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से ये वाली मीडियन मिल जाएगी। सी से जाने वाली मीडियन पूछी है तो आप इसका मिड पॉइंट निकाल लो, आप ये डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लो। सेंट्रोइड क्या है, जहां ट्रायंगल की तीनों मीडियन मिलेगी। तो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी है x2 y2 z2, तीन वर्सेस दिए। मीडियन सेंट्रोइड पूछा है, सेंट्रोइड वो पॉइंट है जहां पर तीनों मीडियन मिलती है। तो उसके कोऑर्डिनेट है तीनों x कोऑर्डिनेट अपॉन 3, y के लिए तीनों y कोऑर्डिनेट अपॉन 3, और z के लिए तीनों z कोऑर्डिनेट अपॉन 3। ये आपका सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट। तो इस पर क्वेश्चन है आपका, देखेंगे आप लोग मिसलिनियस में आ रहे हैं सीधे। तो मिसलिनियस का जो थर्ड क्वेश्चन है आपको बोला है इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल है PQR, इसका जो सेंट्रोइड है वो ओरिजिन है, कह रहा है 0 0 0 है, 0 0 0 जो इसका सेंट्रोइड है कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड, मिसलेनियस चैप्टर 12। ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल PQR with vertices 2a 2 and 6, 2a 2 and 6। p के कोऑर्डिनेट q है -4 3b and -10, -4 3b and -10, and c given है 8 14 2c, 8 14 and 2c। फाइंड द वैल्यू ऑफ abc कह रहा है। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट 0, आपको x वैल्यू 0 दिया है, कैसे निकाल तीनों के x कोऑर्डिनेट, 2a -4 प्लस 8 अपॉन 3। इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट कितना दिया है 0, कैसे मिलता है y कोऑर्डिनेट, तीनों के y कोऑर्डिनेट 2 प्लस 3b प्लस 14 अपॉन 3। यहाँ से क्या मिल जाएगा b, इसी तरह c मिल जाएगा आपको, c भी कर लो ऐसे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस
वाई एक्सिस पे पॉइंट बताया था ना आपको क्या होता है, वाई एक्सिस पे वाई के लिए होगी, बाकी जीरो जाएंगे बच्चों। तो 0 y एंड 0, वाई एक्स का कोऑर्डिनेट पूछा है, तो लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0 y, 0। तो क्या कहेगा इसके बारे में, whose distance is 5√2 from 3 minus 2 5, एक पॉइंट दिया है 3 minus 2 5 एक पॉइंट है, हाँ 5√2 डिस्टेंस में दिया है 5√2, वाई एक्सिस का पॉइंट पूछा था, तो लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0 y 0। कह रहा है इस वाई एक्सिस के पॉइंट की इस पी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 5√2 है। तो डिस्टेंस आपको गिवन है बच्चों, डिस्टेंस कितना गिवन है आपको, 5√2 गिवन है, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस। तो निकाल लो दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बोलो 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस y + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 होल स्क्वायर, दैट इज 5√2। स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो 9, इसको मत खोलना है, ये तो इसको मत खोलिएगा, प्लस 25, दैट इज 25 × 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। ये आपको मिलता है y + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 25 × 50 माइनस 25 + 9 34, बोल ले जाए, y + 2 होल स्क्वायर कितना होगा माइनस करके 16, तो क्या आ गया, तो y + 2 दैट इज प्लस माइनस 4, एक बार हो गया y = 2 + -4 इज आंसर, तो एक बार क्या वैल्यू आएगी 6, ये क्या आएगी, तो पॉइंट क्या आ गया 0, 6, 0, या तो ये पॉइंट होगा या 0, -2, 0, ये पॉइंट होगा।